Namaste. It's again we are going to meet another important person. We are already spoken different educationalists, different industrialists, different international guests. So we have a special guest now, Dr. Adul sir. He is also the member of board in NCISM and the board of Ayurveda. So I would like to ask you, sir. Ayurveda education is under transition from many years. CCM was there for many years, and they had multiple amendments. From last at least 4 or 5 years, we have NCISM. So actually, what made this NCISM to become a new generation educational system? नमस्कार। देखिए, ये जो समय परिवर्तन हुआ है, एनसीएसएम भी उसी के साथ परिवर्तन हुआ। हाँ। और हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अपने सिलेबस बनाए। एनसीएसएम की स्थापना 2021 में हुई और उसके बाद से हमने हर प्रॉप के अलग अलग सिलेबस बनाए। तो आप देखेंगे कि वो सिलेबस हमने उन उपयोगी अंशों को जो बढ़ा दिया है और जो पुराने सिलेबस में अनुपयोगी अंश थे उनको हटा दिया। पूरे सिलेबस को लेक्चर आवर्स और नॉन लेक्चर आवर्स में बढ़ाया है। 1 घंटा अगर लेक्चर आवर है तो उससे दूना नॉन लेक्चर आवर्स है। उसी तरीके से हमने लाइब्रेरी के लिए आवर्स दिए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए आवर्स दिए हैं। पर्सन की हर कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल बनाई है। तो हमने पूरे गुणात्मक परिवर्तन किया है और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया है। हमने पूरी सब चीज़ों को एलेबोरेट किया कि कौन सा विषय कितने घंटे पढ़ाना है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की 1 घंटे ज़रूरत है तो 1 घंटा उसको ज़रूरत है। पूरे विषय में मस्ट नो, कम जानने वाला, ज़्यादा जानने वाला, इसमें भी डिवीजन किया है। तो जो हमारा आज स्टूडेंट है वो सीबीएसई बेस्ड है, ऑल इंडिया के सिलेबस को उस तरीके से करके आया है। तो अब हमने जो सिलेबस बनाया है वो इस तरीके से कि वो स्टूडेंट उसकी ओर अब आकर्षित हो रहे हैं। पहले एडमिशन होते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि क्या सिलेबस में है। आज इंटरनेट की पहुंच के कारण हमारे सारे स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो जब हमने 2021 में फर्स्ट प्रॉप का सिलेबस बनाया, उसको व्यापक समर्थन मिला और पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि 2021-22 तक हमारे एडमिशन में 6,000-7,000 सीटें खाली रह जाती थी। आज आप देखेंगे कि कॉलेज की संख्या बढ़ी है, लगभग 100 कॉलेज जब से अब बढ़ गए। छात्रों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ी है। अब 35,000-40,000 तक हमारे छात्र आ रहे हैं। तो अब इतनी छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद भी हमारी सीटें उस अनुपात में खाली नहीं जा रही। Sir, there was that now everything has been very systematic, starting admission to everything. But there is also previously there was a syllabus, and it was given to the university, and university, the board of studies, everything has to do. Now the whole thing has been directly controlled from the CCA, NCISM directly to the institutions, and university is just in between, only to do some examination. So there is a communication from the university generally that they have lost the power. जो सिलेबस बनाया है उसमें विभिन्न यूनिवर्सिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया। सारे भारतवर्ष के लोगों को वहाँ बुला के उनकी सारी राय ली। थॉट सर्वे हमने पूरे स्टूडेंट से सर्वे लिया, उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस बनाया है। वो सिलेबस ऐसा है कि उसके अलावा यूनिवर्सिटी उसमें कुछ ऐड करके अभी भी बता सकती है। यूनिवर्सिटी की ओर अभी भी कोई वो नहीं है। किसी जगह की अगर कुछ विशेषता है तो वो यूनिवर्सिटी उसमें ऐड कर सकती है। So university has a freedom to add Yes, local, वो local उतना जो हमने दिया है उतना जरूर पढ़ाएंगे। Minimum उसके essential साथ है। बिल्कुल वो मिनिमम, और अगर उस यूनिवर्सिटी विशेष की या उस जगह की कुछ अलग विशेषता है तो वो उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसमें कोई Definitely, I feel as a principal of an Ayurvedic college, because I have been in the from last 25 years in the Ayurveda Academy, I really feel that this is really a quantum jump in the educational field, because it changes the teaching methodology, it changes the attitude. Definitely, it have a remarkable change in the students. Definitely, but the result we have to wait, because when let the student come out, then only we can come to know. But I want to know also that there are also we have exit examination. There are multiple steps, and do you think that these things, how this will influence the students in the future? देखिए, एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में बहुत मैं क्लियर कर दूं। पिछले समय में कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा देखा गया था कि उनको क्लिनिकल ज्ञान उस हद तक नहीं हो पा रहा था। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और विधाओं में भी इस तरीके का स्किल का एक एग्जामिनेशन था,
और वो एग्जिट एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल स्किल के लिए था। उसके बाद वो सिर्फ चिकित्सा के लिए था, बाकी उसकी डिग्री पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी डिग्री वैलिड नहीं है। उसने जो 5 साल बीएमएस की डिग्री ली है, इंटर्नशिप की है, वो उसके बाद के किसी भी एग्जाम को दे सकता है, जैसे सिविल सर्विसेज या और कोई भी जो ग्रेजुएशन के बाद के एग्जाम थे, वो उसकी डिग्री पूरी वैलिडिटी के साथ थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लिनिकल स्किल के लिए एग्जिट टेस्ट का प्रावधान रखा गया था, और उसमें चूंकि पूरे भारतवर्ष में हर तरीके के कॉलेज थे, एक रिकॉग्निशन उस तरीके से देनी थी कि जिसको स्किल उसकी मापी जा सके और एक स्टैंडर्ड रखा जा सके, इस नाते से उसको रखा गया था। तो हर टेस्ट की एक अपनी विशेषता रहती है। तो It's wonderful. Thank you very much for sharing your views of NCISM, and I'm really looking forward because there's a great revolutionary thing happening, and such congresses are the platform where people will interact, meet with the different areas and share them. Thank you very much, sir. Namaste.